हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस एग्जाम आपका होने वाला है। अब आप देखोगे अप्रैल में वो आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक जो उसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो चल रही है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जानना जरूरी है पिछले बार पेपर कैसा आया था। हालांकि आप देखोगे इस बार जो उसका एग्जामिनेशन का पैटर्न है एग्जाम का, अब सेशन 1 और सेशन 2 हो चुका है। सेशन 1 में आपका क्वांट और रीजनिंग है, सेशन 2 में आपका जीके और इंग्लिश है। ठीक है, तो जो कि आपकी जो मेरिट आएगी वो जीके के और इंग्लिश के हिसाब से आएगी, यानी कि मेरिट 2 के हिसाब से आएगी। जो आपका सेशन 2 है उसके हिसाब से आपकी मेरिट लगने वाली है, जो कि आपका 150 नंबर का होगा, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे 25 और 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश और जीके के मिलेंगे सेशन 2 में। हालांकि पहले वाले में तो आपको यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे सेशन 2 में तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है यहाँ पे कि अब जो सिर्फ इंपॉर्टेंट रह जाती है अब से एग्जाम में वो सिर्फ आपकी सेशन 2 होगा, यानी कि इंग्लिश और जीके होगा। तो आपने इस हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि आपका पहला वाला जो पेपर है सेशन 1 वाला वो सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग पिछले बार का पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए पैटर्न जैसा भी बदल जाए आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि पिछले बार एग्जाम कैसा आया था, तभी तो आप तैयारी कर पाएंगे उसी हिसाब से कि पिछले बार एग्जाम कैसा आया था। चाहे इस बार एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाए, पैटर्न चेंज होने का मतलब ये कहीं भी नहीं है कि एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चंस का स्तर वही रहेगा, लेवल तो वही आएगा एक तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए आप कि पिछले बार इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन थे वो इस बार कितने कर दिए इन लोगों ने, 25 ही रहने दिए हैं, लेकिन अब उससे मेरिट भी बनेगी आपकी। पिछली बार क्या था, क्वांट और रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन थे, तो वो इस बार इन्होंने क्या कर दिए, 20-20 क्वेश्चन कर दिए। अब उनकी वैल्यू भी खत्म हो गई कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। स्तर तो वही रहेगा ना, स्तर यानी कि जो पहले क्वेश्चन आते थे जिस लेवल के वो इस लेवल के अभी भी आएंगे। वैसे तो नहीं है कि अब एकदम से बहुत हार्ड हो जाएगा, सीजीएल के लेवल का आ जाएगा एमटीएस में, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपने इन चीजों को ध्यान देना है कि यहाँ पे जो स्तर है, जो लेवल है एग्जाम का वही रहने वाला है, लेकिन अब आपको यहाँ पे देखना है कि क्या चीजें अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है पहले के एग्जाम से। चलिए हम लोग आज पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। 2021 का एमटीएस है, 2022 का अभी आ रखा है, 2023 का भी इसी साल में आएगा। ठीक है, 2021 का एमटीएस है, टीयर 1 टीयर 2 में होता था, दूसरा वाला पेपर लिखने वाला होता था, और ये एग्जाम हुआ था आपका 5 जुलाई 2022 में शिफ्ट 1 में। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो ये एसएससी एमटीएस 2021 का पीवाईपी है, जो कि 2022 में हुआ था, यानी कि आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो इसमें 4 भाग होते थे, इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग, क्वांट और जीके। तो यहाँ पे तो आपने देखना है कि हम चारों को यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम दिया है आपको एक, वंस कप ऑफ टी। वंस कप ऑफ टी का मतलब आपने सुना होगा, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वंस कप ऑफ टी का मतलब क्या हुआ कि जिसे मैं कर सकता हूं। तो यानी कि क्या हो जाएगा, वंस चूजन और प्रीफर्ड थिंग, यानी कि जिसे मैंने चुना है या फिर जिसको मैं प्रीफर करता हूं कि हाँ भाई ये कार्य मैं कर लूंगा। अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। आपसे एंटोनिम पूछा है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में वर्ड है उसका आपसे एंटोनिम पूछा है, यानी कि आपसे क्या पूछा है, आपसे उल्टा मतलब पूछा है, इसका विलोम पूछा है कि क्या होगा। तो इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे आप ध्यान रखना कि जो इम्प्रोविडेंट होता है वो खर्चा करने वाला होता है। ठीक है, तो वो खर्चा बहुत करता है। तो यहाँ पे आपने इसका उल्टा देखना है। तो थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी क्या होता है, मितव्ययी। ठीक है, यानी कि जो क्या करता है, कम खर्चा करता है, यानी कि कंजूस आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है। टार्डी, टार्डी, टार्डी से आप लोग क्या समझेंगे, तो टार्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। टार्डी कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा। तो टार्डी क्या होता है यहाँ पे, टार्डी होता है यहाँ पे सुस्त। ठीक है, कॉशियस, कॉशियस का होता है एक तरीके से बहुत ज्यादा, ये क्या है एक तरीके से आप यहाँ पे समझोगे तो कौन मतलब सावधान बहुत ज्यादा है। ठीक है, हंग्री आपको पता है भूखा होता है। तो यहाँ पे थ्रिफ्टी क्या हो जाएगा, कंजूस, जो कि आपका इम्प्रोविडेंट का एंटोनिम है। अगला यहाँ पे, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर। आपने इस वाले पार्ट में, जो हमारा ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में एरर बताना है कि भाई एरर क्या है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये क्या है, व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड न्यूएंसेस। तो यहाँ पे आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझोगे, आप देखिए हार्डली क्यों आ रहा है, हार्ड आएगा ना, हार्डली टू प्रोसेस तो नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका पहला वाला क्या है, गलत है। सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली तो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इट इज हार्ड, इट इज हार्ड
टू प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला वाला आंसर हो जाता है। अब अगला है यहाँ पे, अगले वाले में देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सेम बताना है कि भाई क्या एरर है, जो कि हमारा तीसरा वाला था, आपने इस वाले में भी यही बताना है। तो देखिए यहाँ पे, द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई जो एक एयर प्रेशर है ये रिड्यूस होता है एयरलाइंस फ्लाइट में, कैन लेसन, इसको लेस करा जाता है किस अमाउंट की ऑक्सीजन के साथ, पैसेंजर की ब्लड, और यहाँ पे फॉर 25% के साथ। यानी कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या आएगा, आप देख रहे हो यहाँ पे कौन सा होगा गलत, इन पैसेंजर ब्लड फॉर 25% या फिर कैन लेसन या द रिड्यूस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर की जगह आएगा अप टू 25%। ठीक है, तो यानी कि हम कितना स्तर बढ़ा रहे हैं उसका, अप टू 25% तक हमको रखना है। अगला है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, माय टीचर आस्क्ड मी टू कीप। तो यहाँ पे आपने सुना होगा बचपन से हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि पर्टिकुलरली हमारा टीचर हमेशा यही बोलता है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार कि आपको भी ये वर्ड सुनने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो माय टीचर आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट। अब ऐसे वर्ड जो कि आपको सुनने में सेम लगते हैं तो हम उससे क्या बोलते हैं, तो होमोफोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे के में सेम तरीके से बोले जाने वाले वर्ड, तो QUIET, ठीक है, QUITE या फिर क्वेंट, ये तो आपको पता है, ये तो होता है क्या होना, खत्म करना। ठीक है, तो ये होता है आपका खत्म करना। लेकिन अगर आप क्वेंट देखोगे तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विचित्र। ठीक है, क्वाइट या फिर क्वाइट होगा यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो QUIT का मतलब होता है संपूर्ण रूप से। ठीक है, संपूर्ण रूप से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, QUIT यानी कि चुप रहो। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, आपसे एंटोनिम पूछा है पेरिलियस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एंटोनिम पूछा यानी कि उल्टा पूछा। पेरिलियस का मतलब होता है भाई एक तरीके से खूंखार बोल सकते हो आप उसे। ठीक है, अगर खूंखार है, ठीक है, जोखिम भरा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका उल्टा सेफ हो जाएगा यहाँ पे। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल द ब्लैंक्स। तो ही क्लेम्स टू बी द आ गया यानी कि डेफिनेट आर्टिकल आ गया, डैश किड इन द स्कूल। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ही क्लेम्स टू बी द डैश, यानी कि आपको जब डेफिनेट लग जाता है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगी सबसे सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो स्मार्टेस्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे आंसर, द स्मार्टेस्ट। ओके, तो ये है आपका यहाँ पे स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल। अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन, आपने बताना है कि भाई जो बोल्ड पार्ट में है ये आपका सो पुअर आपको मिल रहा है कि इसमें कुछ इंप्रूव करना है, या फिर आप देखोगे यहाँ पे कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। मैनी फैमिलीज आर डैश, यानी कि आप बोल सकते हैं सो पुअर टू बियर द कॉस्ट टू एजुकेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे देखिए कुछ फैमिलीज बहुत इतनी पुअर होती हैं कि वो इनका पढ़ाने का खर्चा भी नहीं उठा सकती हैं, तो सो पुअर तो नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे क्या आता है, आपको आंसर आपको पता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पर्टिकुलरली टू पुअर, और ये टू पुअर ये वाला टू नहीं होगा, यहाँ पे टू पुअर होगा TOO वाला, यानी कि टू पुअर। ओके, सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट आपने बताना इनमें से। श्योरली ही नाउ हैज अर्न्ड द, देखो रिस्पेक्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई इसमें से मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो ये सबको पता है कि मिसस्पेल्ड वर्ड को आपने सही करना है। तो यहाँ पे आपने करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, ये है आपका मिसस्पेल्ड, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन भी आ रही है। तो देखिए रिपसेट तो नहीं होता ना, पहली बात तो आएगा रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे पहली बात तो आपने ये हटा देना है, और आपने यहाँ पे ये रिपसेट यानी कि दोनों का आ रहा है। तो मस्टर भी कुछ नहीं होता ना, क्या होता है रिस्पेक्ट मास्टर। ओके, ये मस्टर भी कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे आपने इन चीजों को ध्यान देना है। जो ये मस्टर होता है, मस्टर का मतलब क्या होता है, मस्टर का मतलब होता है जायजा। ओके, जायजा लेना भाई, कैसा क्या जायजा है, किस प्रकार का काम चल रहा है, जायजा लेना। तो ये होता है मास्टर जो कि पढ़ाने वाला होता है। तो ये आप देख रहे हो ये दोनों तो वैसे ही गलत है, स्पेलिंग वैसे ही गलत है। तो ये रिस्पेक्ट यहाँ तो ठीक था, लेकिन मस्टर ऐसा नहीं होता, ये होगा रिस्पेक्ट मास्टर। चलिए अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो आपने इनका वन वर्ड, एक वर्ड बताना है इनको, अगर आप क्या बोलेंगे। तो देखिए अ बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेटिव ऑन वेरियस सब्जेक्ट, तो आपको मिल जाएगी भाई जिसके बारे में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी किसमें मिलेगी, तो इसे हम बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। सर्च भी मारोगे तो आपको एनसाइक्लोपीडिया मिल जाएगा। मैन्यूस्क्रिप्ट भाई जो हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है। थिसारस आप एक तरीके से कोश बोल सकते हो, शब्द कोश, ये डिक्शनरी होता है वैसे शब्द कोश तो, और इसको हम बोलते हैं कोश। चलिए अगला है
आपने बताना है यहाँ पे एंटोनिम बताना है। बोल्ड वर्ड कौन सा है? एनलाइटेंड है, तो एनलाइटेंड का आपने यहाँ पे क्या बताना है? एक तरीके से उल्टा बताना है। तो एनलाइटेंड का मतलब क्या होता है? ये होता है सर्वज्ञानी, ठीक है, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, ठीक है। कनफाउंडेड का मतलब क्या होता है? जो अज्ञान, यानी कि जिसने यहाँ पे अभी अपना जो दिमाग का पिटारा है वो खोला नहीं। अभी आप तरीके से ये भी बोल सकते हो कि भाई जिसने पर्टिकुलरली यहाँ पे कोई चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट करी नहीं है जिससे ये पता चल सके कि भाई वो क्या है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों से घुला मिला है। कन्फाउंड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप ये बोल सकते हो अपने ही अंदर में सिमटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एनलाइटेंड का मतलब क्या करोगे? कन्फाउंडेड करोगे। सिविलाइज्ड का मतलब तो आपको पता है भाई, सभ्य व्यक्ति हो गया। एजुकेट का मतलब हो गया पढ़ाई। रीजनेबल का मतलब हो गया एक तरीके से रीजनेबल वर्क, ठीक है, यानी कि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जो रीजनेबल है, जो सही कार्य है। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो रीजनेबल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऐसा काम जो कि जैसे हम बोलते हैं ना कई बार रीजनेबल वर्क, ठीक है। तो यानी कि आपका ऐसा कार्य जिसका आप क्या सकते हैं? प्रूव दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कन्फाउंडेड, ओके। ये कन्फाउंडेड का मतलब होता है कि जिसको यहाँ पे पूरी की पूरा ज्ञान नहीं होता। एक तरीके से इसका आपको एंटोनिम देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला है, ये आ गया आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हेस्टी। हेस्टी भाई वो होता है जो बहुत जल्दीबाजी में रहता है, ठीक है, बहुत जल्दीबाजी में रहता है। हेस्टी का मतलब रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है प्रतिबंधित। लेड बैक, लेड बैक, तो लेड बैक आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? लेड बैक का यहाँ पे भाई वो व्यक्ति जो बहुत शांत होता है, ठीक है, शांति, एक तरीके से शांत रहने वाला। लॉक्ड तो होता है भाई एक तरीके से ताला लगा हुआ, बंद। एक्सपीडिटियस होता है भाई, सिनोनिम का बोला आपसे, सिनोनिम बोला है तो हेस्टी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ये होता है एक तरीके से एक्सपीडिटियस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक्सपीडिटियस आपको मिलेगा शीघ्र, ठीक है, शीघ्र इसको हम बोल सकते हो। जल्दी, जल्दीबाजी ना, तो यही होता है जल्दीबाजी। हेस्टी का मतलब भी जल्दीबाजी होता है। अब यहाँ पे आपने बताना है, इंप्रूव करना है बोल्ड पार्ट को। द वाटर एट हर प्लेस वाज कूल एंड हैड अ मेटालिक टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे द वाटर एट हर प्लेस वाज कूल एंड हैड अ मेटालिक टेस्ट। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, वाज कूल एंड हैड बिल्कुल सही लग रही है एक तरीके से। तो यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि बी होगा आपका आंसर। 14 है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली आपने स्पेल्ड वर्ड बताना है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे एक तरीके से आ गया है जो आता है डॉक में अपने आप ही। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको मीनिंग बताता हूँ जो कि आपके एग्जाम में आएगा। पैसिव का मतलब, पैसिव का मतलब आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, पैसिव का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय, ठीक है। तो निष्क्रिय। पर्टर्ब, ये गलत है, तो क्या होती है स्पेलिंग? पर्टर्ब, TURB होता है, ठीक है। पर्टर्ब होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे ये क्या होता है? व्याकुल करना, किसी को क्या करना है? व्याकुल करना है, ओके। परसीव, तो परसीव, पिजन का मतलब तो आप सभी को पता है। तो परसीव क्या हो जाएगा? किसी को समझाना, समझना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समझना। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? पर्टर्ब, TURB होता है यहाँ पे, ओके। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। च्यू द सीनरी। च्यू द सीनरी का मतलब क्या है कि भाई आप बहुत ज्यादा क्या हो गए? आप बहुत ज्यादा यहाँ पे इमोशनल हो गए, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे इमोशनली अटैच हो गया। आपने कुछ चीज देखा, आप इमोशनली अटैच हो गए कि भाई बचपन में कभी मैं यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू एक्ट ओवरले इमोशनल, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू एक्ट ओवरले इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है ना वो व्यक्ति। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आर इंप्रूव द बोल्ड पार्ट। ये इंप्रूव करना है अपने बोल्ड पार्ट कि आप इनके जगह क्या आएगा? अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो आपने सीधा लिखना है यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल सा है ये। बैनिंग फूड एंड बीवरेजेस इज डैश, ये यहाँ पे डैश मान लो या फिर नॉट मान लो, नॉट तो ही लिखा हुआ भी है। डिजायरेबल नॉर फिजिबल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉर कब लगता है? जब नीदर लगता है, नीदर नॉर और इधर। अगर यहाँ पे और होता तो यहाँ पे इधर लगता, यहाँ पे नॉर है तो यहाँ पे क्या लगेगा? नीदर, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट की जगह क्या आएगा? नीदर आएगा, राइट आंसर। तो ये बहुत सिंपल था, आपको पता है जब भी नॉर लगता है तो नीदर लगता है उसके आगे। अब यहाँ पे ये पूछा है कि यहाँ पे साइंटिस्ट ने, ये देखिए, साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। देखिए पहली बात तो ये है आपका बहुवचन बोलते हैं ना, लैंग्वेजेस, और यहाँ पे ए आ गया। तो यहाँ पे जब आ गया तो हम या तो एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ये हो गया आपका गलत, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। लैंग्वेजेस, यूनिक लैंग्वेजेस हो सकता है, यूनिक लैंग्वेज हो सकता है, यूनिक लैंग्वेज हो सकता है, यानी कि लैंग्वेजेस नहीं हो सकता अगर आ लगा है तो सिंगुलर होगा ना। Select the most appropriate synonym of the underlined word that given sentence. तो the plan is to demolish the kitchen area and build a new room. तो यहाँ पे क्या प्लान है? क्या प्लान करने के लिए बोला है? तो यहाँ पे देख लिया आप, डिमोलिश,
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई आपने डिमोलिश का सिनोनिम बताना है। डिमोलिश का मतलब क्या होता है आपको बताया, डिमोलिश का मतलब होता है भाई खत्म कर दो, यानी कि तबाह कर दो, ठीक है, तो तबाह कर दो। तो यहाँ पे आपने सिनोनिम बताना है। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, ठीक है, कर्टेल का मतलब होता है यहाँ पे कम करना। फोर्स का मतलब होता है, फोर्स जो आपने कह रहा था बना लेना, किसी भी चीज को बनाना, ठीक है। रेज, रेज का मतलब क्या होता है, रेज का मतलब होता है यहाँ पे ढा देना, ठीक है, ढाना। ओके, रिफर्मिश का मतलब आपको बताइए, रिफर्मिश फोन जैसे हम बोलते हैं, यानी कि कोई जो चीज थी वो खराब थी उसको हमने फिर दोबारा से नया कर दिया, तो ये होता है रिफर्मिश। तो यहाँ पे हो गया आपका रेज। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन, वन वर्ड आपने बताना है इसका। अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर इजिली, बहुत जल्दी आग को पकड़ने वाला। तो आपने देखा होगा जो तेल के टैंकर होते हैं उनके पीछे क्या लिखा होता है, उनके पीछे लिखा होता है इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल आइटम। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनफ्लेमेबल, तो यानी कि कौन सा है, बी वाला है हमारा राइट आंसर। अगला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर ऑपरेट टुगेदर एट वन प्लेस। अगर एक ही प्लेस से बहुत सारी गन्स है और मिसाइल से उसका जो लॉन्चर ऑपरेट कर रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, याद रखना मिलिट्री की भाषा में जब बहुत सारी गन्स को एक जगह से अप्रोच एक तरीके से क्या कर जाता है, लॉन्च किया जाता है, यानी कि हम वहां पे एक तरीके से क्या कर रहे हैं, उसको लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्चर, उसको हम बोलते हैं बैटरी। ओके, तो ये होता है बैटरी। चलिए अब यहाँ पे आगे आपका, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए अब आया यहाँ पे आपका पैराग्राफ, और इसमें आपने करना है जो 1 2 3 है वहां पे आपने बताना है। डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन कैन डैश, तो द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी। तो आप देखिए डिफॉरेस्टेशन इज इन ट्रॉपिकल रीजन कैन डैश, तो यहाँ पे होल्ड आएगा, अटैक आएगा, अफेक्ट आएगा, इफेक्ट आएगा। देखिए होल्ड तो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता होल्ड, ठीक है। अटैक कैसे करेगा डिफॉरेस्टेशन, अटैक नहीं करता है। ये या तो अफेक्ट आएगा या इफेक्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एक तरीके से वर्ब आना चाहिए, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, इफेक्ट नाउन है और अफेक्ट वर्ब है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अफेक्ट द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी डैश कॉजेस रिड्यूस रेनफॉल। तो यहाँ पे विच, सिंपल आपको पता है यहाँ पे कॉमन लगा है, तो यहाँ पे विच कॉजेस रिड्यूस रेनफॉल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये आ जाएगा पे यहाँ पे आपका अफेक्ट, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपका विच। अब आ जाएगा आपका कि 2019 स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल इको हाइड्रोलॉजी शोड दैट पार्ट ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट दैट, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डैश कन्वर्टेड, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको पास्ट मिलेगी, कन्वर्टेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता है यहाँ पे प्लूरल आएगा दैट वर, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा एक तरीके से, दैट वर कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड डैश, एग्रीकल्चर लैंड, ओके। फिर क्या आएगा आपका दैट, यहाँ पे फिर क्या आएगा आपका हैड, क्योंकि अभी आपका पास्ट में चल रहा है, लैंड हैड हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर विच कुड डैश। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बोला विच कुड प्यूरिफाई, इनफ्लेम, प्रोवोक, प्यूरिफाई, इनफ्लेम और प्रोवोक। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि क्या आएगा, ठीक है, प्यूरिफाई, इनफ्लेम, प्रोवोक और एग्रावेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट से बता देता हूं क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात तो सब आपको मीनिंग पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। प्यूरिफाई, इनफ्लेम, प्रोवोक और एग्रावेट। तो एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, एग्रावेट का मतलब होता है बढ़, ठीक है, बढ़ना। तो यहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन, ठीक है, अगर हमने क्या करा है, हमने रेन फॉरेस्ट को कन्वर्ट करा है एग्रीकल्चर लैंड में, तो हम उसमें एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है। हैड हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर, अब उसका जो टेम्परेचर है सॉइल का और टेम्परेचर का वो हाई हो जाएगा, जिससे बारिश होगी, जिससे ड्रॉट का कंडीशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे एग्रावेट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे 25 के 25 हो गए। अब अगला आता है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग देखिए सबसे पहला है रीड द, ये आपका सिलोजिज्म आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे सिलोजिज्म, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देके, चलो इसे हम सॉल्व करते हैं डायरेक्टली हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, स्टेटमेंट सम एक्स आर मैन। तो यहाँ पे आगे एक्स, तो सम एक्स आर मैन, तो सम एक्स है जो कि एम है, और ऑल डब्ल्यू आर एक्स। तो यहाँ पे ऑल डब्ल्यू जो है यहाँ पे डाल दिया मैंने, ऑल डब्ल्यू आर एक्स। अब यहाँ पे लिखा है सम एम आर नॉट डब्ल्यू, सम एम आर नॉट डब्ल्यू। तो यहाँ पे बोला है कुछ जो एम है क्या वो डब्ल्यू नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या पता ये डब्ल्यू यहाँ होता, तो कुछ होते ना, कुछ डब्ल्यू एम होते फिर, तो ये गलत हो गया। नो डब्ल्यू इज एम, तो यहाँ पे आपने बताना है कि नो डब्ल्यू इज एम। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ पहले, नो डब्ल्यू इज एम, ओके। तो नो डब्ल्यू इज एम, तो देखिए यहाँ पे पहले इसको दोबारा से बना लेते हैं। तो ये होगा यहाँ पे आपका सम एक्स आर एम,
ऑल डब्ल्यू आर एक्स, ठीक है, ऑल डब्ल्यू आर एक्स सम एक्स आर एम, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ नो डब्ल्यू इज एम, तो नो डब्ल्यू इज एम, क्या पता ये अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे क्या पता ये इसके अंदर होता, क्योंकि इन दोनों के बीच में इन्होंने रिलेशन अभी बताया नहीं है। तो सम एम आर नॉट एक्स, सम एम आर नॉट एक्स, तो यहाँ पे देख रहे हो जब तक हमको कंप्लीट रिलेशन नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे बोला है सम एक्स आर एम, तो यहाँ पे ये नहीं बोला है ना कि ऑल एम आर नॉट एक्स, तो यहाँ पे सम एम आर नॉट एक्स, तो यानी कि सम एम ये वाला जो है आर नॉट एक्स। देखने में आपको सही लगेगा कि सर बिल्कुल एम एक्स नहीं होता, लेकिन आप मान लीजिए अगर ये एम इसके अंदर भी समा सकता था, क्योंकि इसको हमने पर्टिकुलरली कंप्लीटली नहीं देखा है, तो यहाँ पे हमको तीनों ही कोई भी फॉलो होता हुआ नहीं दिखेगा। अगला है बहुत सिंपल है, थोड़ा आपको पिछला वाला कंफ्यूजिंग लगा होगी, सर ये कैसे हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया, ठीक है, तो वो हम जब तक हमको संबंध पूरे ही पर्टिकुलरली पता ना हो उनके बारे में सिलोजिज्म में, तो तब तक आप उस चीज को नहीं कर सकते, तब तक आप मान नहीं सकते हो, ठीक है। वहां पर जब बोला ही नहीं था कि ऑल वाला, तो तब आप तक उसको मान नहीं पाओगे। ऑल स्वीट्स आर फूड, ये बहुत सिंपल है, देखिए ऑल स्वीट्स आर फूड, तो यहाँ पे जो स्वीट्स थे वो फूड है, और ऑल फूड आर हेल्दी, यहाँ पे देखिए अब ये हो गया आपका। तो ऑल स्वीट्स आर हेल्दी, तो ऑल स्वीट्स थे वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं, हेल्दी के अंदर आते हैं, बिल्कुल सही है। सम हेल्दी आर स्वीट्स, तो ये सम, ये हेल्दी बहुत बड़ा है और यहाँ पे कुछ स्वीट्स हैं, ठीक है, तो ये इसका कुछ पार्ट है, तो ये हो गया आपका। तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। चलिए अगला है यहाँ पे देखिए, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज रिस्ट्रिक्ट को आपने क्या लिखा है, इन रिटर्न इज, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है आपने CTRI स्टार्टिंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ, पहले आप लिख लो, एक ही कर लेंगे तो आप सही हो जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले CT यानी कि लास्ट के दो आ रहे हैं आगे, लास्ट के दो आ रहे हैं आगे, फिर आप देख रहे हो RI कौन से थे, ये दो वर्ड थे, ठीक है, तो यानी कि CTRI आप देखोगे ये वाले, तो ये जो पहले ये ऐसे आ रहा है, फिर आपका आ रहा है आर, ये आ रहा है आपका ऐसे करके आर, तो यहाँ पे जो आपका वर्ड है EN, ठीक है, तो ये EN सबसे पहले क्या करोगे आप, RE कहाँ गया, सबसे लास्ट में गया, यानी कि इसके लास्ट के वर्ड सबसे पहले आएंगे PE पहला आएगा, तो ये काट दो, ठीक है, तो ये आपका PE इन दोनों में से एक होगा। अब LO होगा या EL होगा, आपको पता था ना यहाँ पे जो आपके वर्ड थे, ठीक है, तो ये आपका RI लास्ट के देखिए थर्ड और फोर्थ, यहाँ के सेकंड और थर्ड बनेंगे, थर्ड और फोर्थ बनेंगे, यहाँ के थर्ड और फोर्थ, यानी कि I जो यहाँ पे लास्ट में थर्ड था वो वहाँ पे फोर्थ बन जाएगा, तो यहाँ पे RI, तो यहाँ पे सिंपली दोनों को उठाकर आपने सेकंड थर्ड में ले लेना है, यानी कि सिंपली आप क्या करेंगे, आप OL को क्या करेंगे LO, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा PELO, यहाँ पे आपको सिंपल सा ये देखने को मिल जाएगा, आपका आंसर है PELO वाला, तो ये आप B सिंपली कर देंगे। ओके अगला देख लीजिए, सिंपल है, ये हो गया आपका, यहाँ पे ये दे रखा है कि आपने बताना है यहाँ पे अगली आकृति कौन सी होगी। देखिए सबसे सिंपल है, पहली बात तो ये नीचे है, फिर यहाँ पे देखिए साउथ, फिर हो गया आपका, मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया आपका वेस्ट में हो गया, फिर ये आपको नॉर्थ, अब कौन सा वाला आएगा, अब ईस्ट वाला आएगा, तो ईस्ट वाला देख लो, ये काट दो पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि तीनों हर जगह सेम है, ऐसा नहीं हुआ कि कभी चेंज हुआ, तो ये वाला काट दो क्योंकि यहाँ पे एक चेंज है। फिर आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि अब आपको यहाँ पे देखने को क्या मिल जाएगा, अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई ये तो था ही नहीं, तो ये वाला काट दिया आपने, तो सिंपली आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली आपको आंसर देखने को मिल जाएगा भाई 3 है, आपने इसको ऐसे ही कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर रिलेटेड टू द 5th टर्म, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका रेशियो वैसे वाला है, ठीक है, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 का, यानी कि 81, तो 81 वाला कौन कौन है, ये और ये है, तो दोनों को काट दो, ये दोनों कट गए। अब यहाँ पे देखो DEF 2 का प्लस हो रहा है, STU, तो यहाँ पे क्या होगा RSOT, यानी कि T वाला कौन सा है, तो B हमारा हो गया राइट आंसर। चलिए अगला है, यहाँ पे आपने मिरर इमेज बतानी है, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी 31 वाले की, तो यहाँ पे देखो आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये सेम इमेज यहाँ पे बनाओ, ठीक है। अब ये वाली जो चीज है वो यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली चीज है यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि वो ऐसा बनेगा, ठीक है, ये वाला तो काट दिया आपने, यानी कि वो ऐसा बनेगा, ये वाला ये ऐसे और ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे बनेगा, मतलब ये बाहर है, आप इसको अंदर कर देना। ओके अब यहाँ पे आप देखोगे ये और ये बीच में, तो यहाँ पे ये हटा हुआ है थोड़ा सा, तो ये हटा दो, ठीक है, 2 हट गए हैं आपके। अब आप देखोगे यहाँ पे कि जो आपका इन दोनों में से एक है, अब आप यहाँ पे ये देखना कि ये और ये किस तरफ है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये वाला देखोगे आप यहाँ पे, तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि ये नहीं था, ये होगा आपका यहाँ पे 3 इज द राइट आंसर, तो 3 आपको यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन करिए 32। देखिए 32 में आपको सिंपल सा एक यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आप देखोगे कि भाई अगली आकृति क्या आएगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं अगली आकृति लेने के लिए, देखिए यहाँ पे 6 आकृतियां हैं तो मैं 3-3 का मान लेता हूँ। ठीक है, 3-3 का मान लेता हूँ। अगर आपको जल्दी करना है तो देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, STC, यहाँ पे आप देख रहे हो STC। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे इसका आएगा। ओके, तो ये आप देख रहे हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जब बीच में आया, बीच में आने वाला कौन सा है वो देखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आप 3 ऑप्शन देख रहे हो डब्बे वाला, तो ऑब्वियसली 3 में से एक ही होगा। तो आप ये देख रहे हो बीच में क्या आया था, ये तो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया। तो यानी कि अब आप देखो डब्बा यहाँ पे था, यहाँ पे था, अब डब्बा आएगा, यानी कि पहला वाला कट गया। अब आप सब में देख रहे हो स्टार 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 स्टार, यानी कि तीनों में। हमारा ये तो वैसे कट गया स्टार तीनों में, तो हमको स्टार नहीं देखना। ये सर्कल भी इसमें है तो हमको सर्कल भी नहीं देखना, ठीक है। और हमको वाई और वाई भी नहीं देखना, यानी कि अब हमको देखना ये वाला। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था, ये इसके नीचे वाला आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो प्लस हो गया आपका राइट। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे सही आंसर 2 हो गया। चलिए अगला है, देख लीजिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर रिलेटेड टू द 6 नंबर। अब ये सिंपल सा है, सिंपल सा है। यहाँ पे कई से बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन लगेगा। ये देखिए 12 का स्क्वायर, ओके, ये हो गया आपका यहाँ पे किसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। ये होगा आप यहाँ पे 13 का स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे आपका कितने का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। अब ये कितने का है, 19 का स्क्वायर। अब इनके बीच में कितने का अंतर है, 13 14 15, ये 13 14 15 3 का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक तरीके से 14 15 15 16 आ जाएगा एक तरीके से। तो 16 17 18 19, क्योंकि 16 के बाद 3 करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर आप देख रहे हो 3-3 का अंतर है। तो हमको ये वाला तो दिया था, ये वाला नहीं दिया था, तो इनके बीच में भी 3 का अंतर होगा इनके स्क्वायर में। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 256 इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर रिलेटेड टू द थर्ड टर्म। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। PQRSTUV प्लस 6 हो रहा है, GHIJKLM तो प्लस 6 हो रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका ABCDEFG। तो यहाँ पे आप देखोगे सिंपली आपको एक ही देखना है, क्योंकि G एक ही में था। अगला है यहाँ पे आप देख रहे हो फेंट, सर्टेन कोड लैंग्वेज। आपको यहाँ पे फेंट मिलेगा, फेंट को हमने कोड करा है कैसे, ऐसे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना, ये जो f है, f की वैल्यू 6 होती है, a की वैल्यू 1 होती है, ऐसे देख लेना। तो 6 आप देख रहे हो लास्ट में आ रहा है, i देख रहे हो आप लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो i की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। ABCDEFGHI i 9 होता है, तो यहाँ पे आप 9 देखोगे तो ऐसे करके उल्टा चल रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख लेना कि POIL, ठीक है, POIL में आपका क्या बनता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे G ABCDEFG, G 7 होता है, तो 7 यहाँ पे लास्ट में आ रहा है। तो वैसे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सारे के सारे ABCD करके पूरा नंबर लिख लेना है। उनके नीचे नंबर लिखने के बाद आपने पर्टिकुलरली यहाँ पे देखना है जो पहला वाला आ रहा था उस नंबर को नीचे सबसे पीछे लिखना। जैसे कि आपका पॉइल है, पॉइल का नंबर सबसे लास्ट में आएगा, O का फिर यहाँ पे आएगा, फिर I का आएगा, फिर L का सबसे पहला नंबर आएगा। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अगला यहाँ पे देखिए इंटरचेंज करने आपने 2 नंबर, उसके बाद आपने देखना है कि भाई ये कंडीशन दोनों क्या सही है। तो सबसे पहले आप देख लो 44 और 19 को आपने करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 19, ये हो गया यहाँ पे आपका 44। तो यहाँ पे आप सिंपली आपका क्या बन रहा है, देखिए 11 4 जा, ये आ गया 27 इंटू 4 माइनस 2, ये हो गया आपका, यहाँ पे प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्टिकुलरली आप देख रहे हो 9 10 12, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 2, ठीक है, 2 2 2 माइनस 27 इंटू यहाँ पे आ गया आपका, तो यहाँ पे 144 होता है। तो यहाँ पे इसको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई और इसको इतने से माइनस कर दीजिए 27 इंटू 4, तो 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 15 16। तो यहाँ पे आप देखोगे 168 और 222, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपली ऐसे ही क्या करना है, आपने यहाँ पे पर्टिकुलरली प्लस करते जाना है। देखिए यहाँ पे 44 हो गया, 11 ये 11 4 जा 44, 4 इंटू 27। तो आपने देखना है कि भाई क्या यहाँ पे फॉलो 36 वाले में क्या फॉलो हो रहा है। दोनों को आपने सिर्फ सिंपली यहाँ पे इंटरचेंज करना है, इसमें कोई आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो करेक्ट आपने इक्वेशन देखनी है, कौन सी वाली यहाँ पे इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को आपने यहाँ पे क्या कर देना है, सॉल्व करना है। सिर्फ आपने यहाँ पे क्या करना है, 44 और 19 को चेंज करना है। ये रहा आपका 19, ये रहा आपका 44, यहाँ पे 19 लिख देना, यहाँ पे 44 लिख देना। इसके बाद जो आप सॉल्व करोगे जिस हिसाब से, अगर यहाँ पे आपका 144 = 144 आना चाहिए, ओके, तो आपका वो हो जाएगा। दोनों हो रहे तो दोनों हो जाएगा, अदरवाइज एक हो रहा है तो सिर्फ एक ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 4 मील्स। अब ये वाला सॉल्व करना बहुत जरूरी है, 4 मील्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, P1 P2 ये है सिटिंग इन द रो फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ। अब ये है जो एक नॉर्थ को फेस कर रही है, तो इसका ये हो जाएगा राइट, इसका ये हो जाएगा लेफ्ट।
और यहाँ पे क्या है कि 4 फीमेल्स हैं जो सिट हो रही है और इनको फेस कर रही है, तो इनका ये क्या, ये तो नॉर्थ को कर रहे हैं और वो जो फेस कर रही है वो साउथ को फेस कर रही है, ठीक है। तो इनका ये हो जाएगा पर्टिकुलरली यहाँ पे लेफ्ट और ये हो जाएगा इनका यहाँ पे एक तरीके से राइट, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है जब वो फेस उल्टा करती है। तो यहाँ पे P1 एंड P4 सिट इन द एंड्स, ये नहीं लिखेंगे। A3 एंड P2 आर फेसिंग ईच अदर, A4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3। देखिए यहाँ पे ये A3 है सेकंड टू द लेफ्ट, 1 2 ये इनका लेफ्ट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये A3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा A4, क्योंकि आपको पता है कि A4 इज सेकंड टू द लेफ्ट। ये उनका हालांकि आपको राइट दिख रहा है लेकिन वो ऊपर वाले का लेफ्ट है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे A3 एंड P, ये हो गया आपका यहाँ पे A4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3, ये हमने कर लिया। P4 इज फेसिंग A1, P4 इज फेसिंग A1, ये नहीं करना है अभी हमने। A1 एंड A4 आर एट द एंड। देखिए ये A4 एक एंड में है तो एक एंड में क्या होगा, A1 होगा। अब यहाँ पे क्या छूट रहा है, A2 छूट रहा है। अब हमारा यहाँ पे ऊपर बैठ चुके हैं, अब हम करेंगे ये वाला A3 एंड P2 आर फेसिंग, तो A3 और P2 यहाँ पे हमने फेस कर दिया, ओके ईच अदर। A4 इज सेकंड टू द लेफ्ट, ये होगा P4 इज फेसिंग A1, P4 इज फेसिंग A1। देखिए P4 ये हो गया यहाँ पे हमारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे आपने देखा होगा P4 और P4 एंड P1 क्या थे, एंड में थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P1, ओके। अब यहाँ पे क्या छूट गया, P3 छूट गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, A4 इज फेसिंग P1, तो यहाँ पे आप देखिए A4 इज फेसिंग, ये देखिए सबसे लास्ट में और यहाँ पे सबसे लास्ट में, ठीक है। तो यस ये वाला फेस कर रहा है। P4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द मेल हु इज फेसिंग A2 को कौन फेस कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ये पर्टिकुलरली P3 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे P3 के क्या है, लेफ्ट में है, P4 बिल्कुल सेकंड टू द लेफ्ट है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, बोथ 1 एंड 2 फॉलो कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अब आपने यहाँ पे बताना है कि भाई ये जो आकृति है किसके अंदर समाहित है, तो ये आपको आकृति किसके अंदर मिलेगी समाहित। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखिए ये और ये ऐसे करके, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं उठा हुआ तो गलत है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऐसा बिल्कुल है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 वाला राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें देखिए आपको बताना है कि भाई लेटर क्लस्टर आपको दे रखा है GHIJK +4 LMNO +4 PQRS +4, तो यहाँ पे STUVW, तो ये W और S आप देख लेना, R आएगा या S आएगा। FGHIJKL 3 का आ रहा है, ठीक है। FGHIJKL MNO PQR, तो WR वाला हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 5 पीपल PQRS बैठे हुए हैं भाई, ठीक है, सिटिंग इन द स्ट्रेट रो, ये स्ट्रेट रो में बैठे हुए हैं। और Q सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, तो ये हो गया Q आपका और ये हो गया आपका S, ठीक है। तो Q बैठा हुआ है S के। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन R एंड T, तो R एंड T। P सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, ये हो गया आपका T और ये हो गया आपका यहाँ पे P। अब मैंने Q बैठाया पहली बात तो आप देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो R और T के बीच में कितने बंदे थे, यहाँ पे बोल रहा है ना ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन R एंड T, तो यहाँ पे 3 पीपल आ गए, इसलिए मैंने T पे यहाँ पे इसको यहाँ पे रखा था। तो 3 पीपल इनके बीच में R एंड T के बीच में आ गए, तो कितने थे, 5 थे, तो बीच में कौन बैठा हुआ है, S बैठा हुआ है। S हो गया आपका यहाँ पे राइट आंसर, यही आपसे पूछा हुआ था। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई यहाँ पे मिरर आकृति क्या होने वाली है, मिरर इमेज क्या होने वाली है, जो आपको यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले तो T मत चेक करना क्योंकि T सब में सेम है, Y मत चेक करना क्योंकि Y सब में सेम है। 9 एक बार के लिए चेक भी कर लो क्योंकि एक ही में आपको डिफरेंट मिल रहा है, आपको पता है जब एक ही में मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। अगर आप इसे करके भी देखोगे, अगर आप इसे उल्टा करोगे तो आपका ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप ऑप्शन हटा दो, ओके। अब L, ये ऑप्शन वैसे नहीं होता, ठीक है। L भी मत चेक करो, तीनों में सेम है। 4 भी मत चेक करो, 4 सब में सेम है। 5 चेक कर लो एक बारी के लिए, ठीक है। 5 कैसा बनेगा यहाँ पे, तो ये आपका ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सा वाला गलत हो गया, अब आपका 4th वाला भी यहाँ पे हट जाता है। अब आपके 2 बचे, अब आपको 2 तो चेक करना ही पड़ेगा, तो 2 कैसा हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। और यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका 41 का क्या हो जाएगा आंसर, एक तरीके से 2 आपको देखने को मिलेगा। 41 का 2 आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे रिलेशनशिप बताना, ये वाला थोड़ा हार्ड है, इसको अगर आप करते हैं वहां पे तो आपको ऑब्वियसली 5 से 6 मिनट लग जाते क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, TRACK, ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ IAYPR। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए T का नंबर क्या है, T का नंबर है 20, R का नंबर क्या है, R का नंबर है 18। अब आप देखोगे
20 में से अगर आपने 2 माइनस करे 18, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। R का नंबर कितना है, R का है 18, और यहाँ पे P का कितना है, P का आप देखोगे 16 है, तो 2 माइनस कर रहे हो आप। A का आप देखोगे नंबर क्या है, 1 है, ठीक है, तो 1 में 2 माइनस करोगे तो यानी कि क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 25 आएगा ना, क्योंकि 26 तो होते हैं, तो यहाँ पे आपका ये आ गया, तो 1 का यहाँ पे क्या आ गया 25। अब आप सिंपली C का आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रैक का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A, तो यहाँ पे C आप देख रहे हो 3 है, और आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 माइनस कर रहे हैं ना, 2 माइनस हो रहे हैं, 2 माइनस हो रहे हैं सब में, 2 माइनस हो रहे हैं इन वाली वैल्यूज में, और पीछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने किसका ढूंढना है, आपने इन सब का ढूंढना है कि इनमें से किसका सही हो रहा है, इसी हिसाब से जो कि मैंने आपको बताया। जैसे आपको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ट्रैक YAY PR, ये से यहां जा रहा है, ये से यहां जा रहा है, ठीक है, IAY PR, P और R, ठीक है, फिर ये आपका यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, और जो इसकी वैल्यू है, जैसे कि T की वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा -2। इसका भी आप -2 करके यहाँ लिख देना, इसका भी आप वैसे ही आप इसमें देखना कि इसमें से कौन सा सही हो रहा है, -2 करके कैसे आ रहा है आगे। चलिए अगला है यहाँ पे ABCD है, एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाला मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन अ रेस, E इज अहेड ऑफ A, हमेशा रखना पीछे से स्टार्ट करो, ठीक है। F इज नॉट द फर्स्ट, F फर्स्ट में नहीं है, यानी कितने फ्रेंड है यहाँ पे 7 फ्रेंड मिलेंगे, F फर्स्ट में नहीं है। C और लास्ट में कौन सा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ G इज रनिंग लास्ट, तो आपका G हो गया लास्ट में। और यहाँ पे बोल रहा है C है रनिंग बिहाइंड ओनली 2 एथलीट, जो C है वो सिर्फ आपका क्या कर रहा है, आपके बिहाइंड कितने हैं, सिर्फ यहाँ पे आपके 2 जन हो गए। C इज रनिंग बिहाइंड ओनली 2 एथलीट, F इज नॉट फर्स्ट, F फर्स्ट में नहीं है, D इज अहेड ऑफ ओनली 2, तो D सिर्फ 2 से आगे, यानी कि आपका यहाँ पे G हो जाएगा, यानी कि D सिर्फ 2 से आगे है। अब यहाँ पे लिखा है E इज अहेड ऑफ A, E जो है वो A के आगे है बट बिहाइंड ऑफ F है, और F पहला नहीं है, तो यानी कि आप यहाँ पे ध्यान देना कि F आ जाएगा यहाँ पे आपका सेकंड में, ठीक है, F सेकंड में आ गया यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो F है, ठीक है, यहाँ पे जो आप लिख रहे हो, देखिए A बट बिहाइंड F, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है E इज अहेड ऑफ A, E जो है वो ये हो गया आपका यहाँ पे A, ये हो गया आपकी E, तो E जो है वो अहेड है E के बट बिहाइंड है F के, यानी कि F के पीछे है, तो यहाँ पे आपके 5 फ्रेंड तो वैसे ही हो गए, तो C इज करंट बिहाइंड, तो यहाँ पे आपका कौन सा रह चुका है अब, तो यहाँ पे आपका B रहता है। अगर आपसे बोलता है फर्स्ट में तो आपका B आ जाता, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई फोर्थ कौन होगा, तो फोर्थ कौन सा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका E हो गया राइट आंसर। चलिए अगला है ACD, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए ACD की वैल्यू देख लेना, A की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, C की 3 होती है, D की 4 होती है, तो 3 4 जा 12। B का भी वैसे कर लेना, ECG का कर लो, ABCDE 5, ABC 3, ABCDEFG, तो यहाँ पे 7, 15 × 7 अगर आप करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 105। ओके, सो ये हो गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला है यहाँ पे देखिए, ये कॉबलेस स्टोन्स इज रिटन एज, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये COBBLESTONES, इसको हमने कैसे लिखा है BB, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला कौन सा आया, शुरू के 2 वर्ड सबसे पहले आ गए, यानी कि लास्ट के 2 वर्ड सबसे पहले आ गए। अब ये नहीं है कि B ये वाला आया ये वाला आया, तो यहाँ पे इस चीज का आपने ध्यान रखना है दूसरे वाले को देखकर। देखिए यहाँ पे SA था ना, तो ये SA, यहाँ IT था, TI था ना, तो IT, यानी कि चौथा वाला पहले आया है, यानी कि चौथा वाला पहला है और ये वाला यहाँ पे, तो वैसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले वाला H रखना है, फिर आपका यहाँ पे आएगा C, तो H और C वाला देखिए 2 मिल गए हैं आपको। अब AT देख लेना, फिर RE देख लेना, फिर AD, इस हिसाब से आपने देखना है कि जो, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये CO कहाँ पे जाएगा, CO जाएगा यहाँ पे आपका OC, यानी कि जो आपका दूसरा वर्ड था ये तीसरा वर्ड बन जाएगा, तो यानी कि जो आपका दूसरा वर्ड था आपका तीसरा वर्ड बन जाएगा, यानी कि A, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका HCA, तो A भी है T भी है। उसी प्रकार से आपने D और Y में अगर आप देखोगे तो आपने 2 में से 1 निकालना है, तो आपका लास्ट में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखो O जो आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा था O, देखिए यहाँ पे आपका लास्ट में कौन सा आ रहा है, यहाँ पे आपका Y है, तो यहाँ पे आपका T आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो आपका ये वाला लास्ट 4th वाला वर्ड है वो आपका लास्ट हो जाएगा, लास्ट 4th वाला, ठीक है, तो लास्ट 4th वाला वर्ड कौन सा है, D है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा राइट आंसर, तो यहाँ पे आपको B मिल जाएगा। चलिए अगला है, इमेज आपने बतानी है, मिरर इमेज है, बहुत सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखना कि भाई है क्या इंपॉर्टेंट, मतलब कि कुछ ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये देखोगे आप सब में सेम है, ये देखोगे आप सब में सेम है। अब आप क्या करोगे, अब इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, तो ये ध्यान रखना आप, ये इस तरफ जाके तो ऐसा हो जाएगा,
ये इस तरफ जाके कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरफ जाके ऐसा हो जाएगा, तो यानी कि ये हट गया, ये ज्यादा उठा हुआ है ऊपर को, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये और ये में से आपने यहाँ पे बताना है अब कौन सा होगा। अब ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है, ये ऐसा का तो ऐसा तो नहीं रहेगा, ये ऐसा गया तो ये ऐसा ही रहेगा, नहीं रहेगा ना, तो यानी कि ये ऐसा हो जाएगा आपका सेकंड जैसा यहाँ पे हो जाएगा आकृति। अगला यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपसे पूछा है भाई 8, 9, 5, 16, 27, 25। देखिए 8 इंटू 2, 16 इंटू 2, 32 इंटू 2, 8 यहाँ पे 32 इंटू 2 64 आ गया, ठीक है। 9 3 27, 27 3 81, और यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। 5 5 25, ठीक है, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, तो यानी कि 64 और 625, तो यहाँ पे हो गया आपका राइट आंसर ये। 48 वाला देखिए कि भाई आपको 2 वर्ड दे गए, इसी हिसाब से आपने तीसरा वर्ड लेके आना है। सिंपली आपको बताया 12, 8 और 16, तो 12 में से 8 गया कितना होता है, 4 बचता है, 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे आपका 16। 12 में से 10, 22 में से 10 गया, 12 बचते हैं, 12 का स्क्वायर 144, तो इसमें से कौन सा हो रहा है, 16 में से 10 गया 6, 6 का होता है 36, यानी कि ये गलत है। 24 में से 12 गया, यानी कि ये भी 12 बचता, तो यानी कि 144, ये भी गलत है। 18 में से 10 का स्क्वायर 100, बिल्कुल ये सही है। 18 में से 8 गया, बचता है 10, 10 का स्क्वायर 100, बिल्कुल डी वाला राइट है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपने बताना है कौन कौन सा होगा। सिंपल है ये वाला भी। 17, 25, 34, 44, 55। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या डिफरेंस है। 17 में से 25 गए, कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 18, 19, 20, 7। 25 में से 34 जाते हैं, मतलब कि 25 और 34 के बीच में कितना अंतर है, 9 का अंतर है। 34 और 44 में कितने का अंतर है, 10 का आंसर है, तो यहाँ 11 का है। 34 34 प्लस 6 और 4, तो यहाँ पे पहले 17, 18, 19, 20 और 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 8 है, सॉरी, ये 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, ये 11 हो गया, आप कितने का आएगा, 12 का आएगा, ठीक है। 55 और 12, यहाँ पे आपको 67 आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका रीजनिंग का। 10 + 30, इसको सीधा सिंपली सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 40 माइनस 5 इंटू 10, तो 40 माइनस 5 10 जा 50। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -10 आएगा, लेकिन आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसको किसी हिसाब से देख सकते हो कि यहाँ पे इनमें से एक आंसर आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले ये आ जाएगा आपका यहाँ पे क्या 10 आ जाएगा, तो 5 10 जा 50, और यहाँ पे पर्टिकुलरली आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हो, 10 + 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 बस सिंपली 10, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप इस तरीके से आपने यहाँ पे देखना है कि आपने किस प्रकार से ये करना है, ठीक है। दोबारा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 + 30, तो यहाँ पे ये हो गया आपका यहाँ पे 10 इंटू 5 माइनस 30 + 10, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक तरीके से 50 माइनस 40, ठीक है। तो 10 यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। 10 यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे आपने किसी प्रकार से ऐसी स्थिति लेके आनी है कि आपका जैसे यहाँ पे, जैसे कि आप इसको कर सकते हैं, कितना हो गया यहाँ पे 50 इंटू 20 100 हो गया, 100 डिवाइड यानी कि 50 हो गया, 50 और यहाँ पे 50 माइनस 30 करोगे 20 + 30, तो यहाँ पे 30 आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। ऐसे हो रहा है, 30 आ रहा है, तो आपने इसी प्रकार से आंसर देखना है। ये किसी प्रकार से मेरी जो एक्टिविटी है, किसी प्रकार से जो मैं काम कर रहा हूँ, बोर्ड मार्क्स का यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं कि आपको जो ये दे रखा है यहाँ पे इन्होंने कि भाई 20 और 10 को यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे सिंपली क्या बोला हुआ है कि आपको 2 नंबर दे रखे हैं इंटरचेंज करने के लिए, 20 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आपको एक्सप्रेशन की, तो कितनी वैल्यू होगी अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करोगे, तो 10 और 20 की करनी है ना, तो 10 की जगह 20 आ जाएगा, प्लस 30 माइनस 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे वही लगाए 20 + 30, तो 50 माइनस, पहले तो आप इसको बोर्ड मास कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 5, तो यहाँ पे 50 माइनस 25, तो ये आएगा आपका यहाँ पे 25 इज द राइट आंसर। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे 25 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपने देखा है। तो ये है हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे क्वेश्चन है पर्टिकुलर रीजनिंग के। और अब जो अगला आएगा, आप वहाँ पे क्वेश्चन कौन से देखोगे, वहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे क्वांट के यानी कि मैथ्स के। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं
कुछ क्वांट्स के क्वेश्चन, यानी कि जो हमारे जो 25 क्वेश्चन आए थे क्वांट के, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, अरुण बॉट एन ओल्ड कंप्यूटर, एक ओल्ड कंप्यूटर लिया। ऐसे क्वेश्चंस को जब आपको बहुत सारे यहाँ पे नाम मिलेंगे, बहुत सारे आपको परसेंट मिलेंगे, तो हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना जब भी आपसे यहाँ पे फर्स्ट का पूछा जाए। तो यहाँ पे आप देखिए अरुण के बारे में यहाँ पे बात करी गई, अरुण का नाम सबसे पहले था। अब यहाँ पे लास्ट वाले से लेंगे, चंदन को ये सामान बेचा गया था कितने में, 1188 में बेचा गया था, फिर द प्रॉफिट ऑफ 10%, तो यानी कि ये 110% है। तो यहाँ पे पहले तो आप 100% निकाल लेना, 0 से 0 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया पर्टिकुलरली 1080, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉस्ट प्राइस आई 1080। अब ये बेचा था यहाँ पे एट द लॉस ऑफ 1, यहाँ पे लॉस कितना हो गया यहाँ पे आपका अब 10%, ठीक है। तो भोला सोल्ड टू चंदन एट द लॉस ऑफ 90, यानी कि 1080 क्या था जब उसने बेचा उसको, तो ये था 90%। तो यहाँ पे 100% निकाल लेना इसका, तो 100% कितना निकलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा 9 × 9 9 × 2 18, यानी कि 1200। अब यहाँ पे आपका 1200 है। अब ये 1200 यहाँ पे आप देखोगे भोला ने प्रॉफिट में बेचा था किसको, 20% के, तो यहाँ पे 1200 अपॉन 120, क्योंकि वो 20% एक्स्ट्रा में है। यहाँ पे मैं आपको जल्दी शॉर्टकट बाजी में करके दिखा रहा हूँ। देखिए 12 1 जा, तो यहाँ पे कितना हो गया आप देख रहे हो 1000 आपका आगे कॉस्ट प्राइस। कब तक, जब तक अरुण ने बेचा था। अब अरुण ने इसमें कितने रुपए लगाए थे अपने 110, तो माइनस कर देना 110, तो कितना हो गया यहाँ पे आपका 890। तो अरुण ने जो पैसा अरुण ने जो खर्च किए थे 890, उसके बाद उसने 110 रुपए और लगाए थे। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। देखिए अगला, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि भाई 20 और 30% का दिया गया। तो यहाँ पे सेलिंग एन आर्टिकल, तो देखिए 100 का था कोई एक आर्टिकल, अब ये आर्टिकल हो गया यहाँ पे आपका पूछ रहा है क्या, ये तो हो गया आपकी मार्क प्राइस। अब इसमें 2 डिस्काउंट दिए, 20 दिया, यानी कि एक बार जब दिया पहला तो 80 हो गया, फिर 30% और दिया, तो 30% 80 में लगेगा, तो यानी कि 24 घटा दो इसमें से, तो कितना हो गया यहाँ पे आपका, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 56। तो यानी कि 100 और 56 में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका एक तरीके से सेलिंग प्राइस कितनी है 56 है, तो यहाँ पे कर दो। ये हो गया यहाँ पे आपका 250 जा और 2 to 4 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 225 और 2 2 2 4 जा, यानी कि 25 और 14, ठीक है। तो 25 और 14 यहाँ पे आपका पहला वाला 52 हो जाएगा यहाँ पे पहला वाला आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं अब, द एवरेज ऑफ 21 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, द एवरेज ऑफ 21 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो एवरेज पूछा है 21 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, एवरेज 21 का है ना, और यहाँ पे क्या है 53, तो 53 हमेशा बीच में होगा ना, ऊपर 10, ठीक है, नीचे 10, तभी तो ये एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, ये बात याद रखना। तो 10 ऊपर होंगे 10 नीचे होंगे, तभी तो जाके 21 नंबर बनेंगे, तो ये बीच वाला नंबर है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो 10 ऊपर जो नंबर लाइन से लगा देना, 1 से लेकर, नहीं यहाँ पे आप जो भी नंबर होगा आपका, बस इसके ऊपर वाला 10 गिन लो, इसके नीचे वाला 10 गिन लो। तो यहाँ पे क्या पूछा था इसमें स्मॉलेस्ट, तो सबसे ऊपर जब 10वें नंबर पे आप जाओगे सबसे स्मॉलेस्ट जो आएगा यहाँ पे आपका 43 या फिर 44 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपका 43 आ जाएगा। देखिए 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया आपका 11वां नंबर। फिर यहाँ से आप और कह सकते हो सबसे ग्रेटेस्ट बोलेगा तो ग्रेटेस्ट भी निकल जाएगा यहाँ से। अब एक बोट ने, ठीक है, 16 मिनट है और 24 मिनट टाइम लिया इसने, भाई 16 मिनट लिया इसने यहाँ पे, देखिए डाउन स्ट्रीम में, यानी कि पर्टिकुलरली करंट के साथ, और 24 मिनट लिया इसने अप स्ट्रीम में। तो ऐसी हालत में क्या करते हैं जब बोट की स्पीड क्या हो 15 हो। तो एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 15 तो होगी उसकी स्पीड, ठीक है, माइनस यहां पे एक बार एस करेंगे, ठीक है, फिर इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पर्टिकुलरली आपका एक बार क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 16, ठीक है। तो ये स्पीड कितनी है आपके यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक बार यहाँ पे आपका 16 और एक बार, ठीक है, 16 प्लस में आएगा, सॉरी ये ऐसे स्पीड, और दूसरा हो जाएगा आपका 15 प्लस 15 माइनस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस है एस इंटू 24, क्योंकि ये अप स्ट्रीम था। अब ये यहाँ से यहाँ कट गया, कितना हो गया 4 4 16 4 से 24 2 to the 4 2 3 6। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, तो ये कितना होगा 30 प्लस 2s, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया यहाँ पे आपका 3 15 जा 15 3 जा 45 माइनस 3s, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अगर सॉल्व करोगे कितना आ रहा है 30 प्लस 2s इज इक्वल टू 45 माइनस 3s। तो यहाँ पे आप ले जाइए, ये कितना हो गया 25 2s, ओके, प्लस 3s इज इक्वल टू 45 माइनस 30,
तो यहाँ पे 2s प्लस 3s कितना हो गया 5s, और 45 माइनस 30 कितना हो गया 15, तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है करना है। यहाँ पे आपको 2 रेशियो दे रखे 5:4 और दूसरा दे रखा 5:7, 5:4 और 5:7। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई फार्म ए, यहाँ पे क्या पूछा, देखिए रेशियो आपको दे रखा था गोट का और हेन का, जो कि फार्म ए का है 5/4, 5:4, बाय भी वही होता है, और फार्म बी में सेम का दे रखा था 5:7। और यहाँ पे जो फार्म ए में तो टोटल जो वैल्यू थी वो थी 36, तो ये 36 थी इज इक्वल टू, और ये कितनी थी 72 थी, तो 36 यानी कि 5 + 9 का वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 36। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू कितनी निकली, तो यहाँ पे कितना आ गया 9 4 20 और कितना आ गया 16, ठीक है, ये आ गई पहले की वैल्यू। और यहाँ पे कितना है 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 6 जा, तो 6 5 30 और 6 7 जा 40, 6 7 जा 42, 30 और 42। तो अब इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया यहाँ पे आपका 50, ओके, और यहाँ पे हो गया आपका 42 + 16, 6 7 8 4 5, तो 58 और 15 का यहाँ पे अगर आप कर दोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 25 और 28। चलिए अगला है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है आपको, तो यहाँ पे आपने बताना है कि भाई पर्टिकुलरली क्या चीज है। ए की वैल्यू कितनी थी 1300, बी की वैल्यू थी 1450, और बी इज एक्सप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर देन, तो बी कितना आगे है देख रहे हो आप, यहाँ पे कितना हो गया 150, ठीक है, 150 निकाल दो, कितना आ रहा है 10% कितना होता है, 10% कितना होता है 130 होता है, 1300 का 10% कितना होता है 130 होता है। तो आपने यहाँ पे आसपास ढूंढना है, ये तो वैसे ही गलत हो गया ना, आपने आसपास ढूंढना है। तो 13% जब आप करोगे तो 10% तो निकल जाएगा 130, और 1300 का 1% आता है यहाँ पे कितना 13, तो यानी कि आपका कितने 11 के आसपास बैठेगा, तो ये हो गया आपका यहाँ पे राइट आंसर, बिना उसके आप ऐसे कर लोगे। अब यहाँ पे आपको ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में आपसे सिंपली पूछा हुआ है कि भाई क्या होगा, देखिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक येलो एंड दोज हु लाइक ब्लू, ठीक है। अब आपने बताना है कि भाई येलो और ब्लू, येलो कितने हैं 100 है, ब्लू कितने वाले हैं 50 है, तो यहाँ पे आपने बताना है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक येलो एंड हु लाइक ब्लू, तो येलो कितने लाइक करते हैं 150 है, और ब्लू है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 100 का डिफरेंस है। ये आप लोग को यहाँ पे पता है, जो कि सिंपल सा आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा, इतना बड़ा इसमें कोई चीज नहीं थी, ठीक है। अगला है गोट, देखिए ये वाला थोड़ा वो है, एक गोट है टाइड करी हुई है 10.5 मीटर लॉन्ग रोप वन कॉर्नर ऑफ प्लॉट, एक प्लॉट है, ठीक है, जो कि किसके शेप का इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, जिसकी आपको लेंथ कितनी मिलेगी 16 मीटर मिलेगी, ठीक है। फाइंड द एरिया दैट द गोट कैन ग्रेज, देखिए एक किसी कोने में यहाँ पे गोट है, और गोट की जो पर्टिकुलरली ये धागे की लंबाई है वो है 10.5, यानी कि ये यहाँ से ये जितना भी ये ग्रेज करेगी ये कितना है 10.5 है। तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देना, ये जो आपका आ गया, इसने बोला ये कितना करेगी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे पाई r स्क्वायर, ओके, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होता है, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है 60 डिग्री, ठीक है, 60/360 होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस एरिया का आपने एरिया निकालना है, और कितना हो गया यहाँ पे आपका आर स्क्वायर कितना आ गया 22/7, आर स्क्वायर कितना है 10.5, 10.5 इंटू 10.5 इंटू यहाँ पे काट लो 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो सिंपली, अब आपने इसको यहाँ पे काट देना है, कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको 6 से भी काट सकते हो, 2 3 जा 6 और 2 11 जा, ओके, 3 से काट दो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 11 इंटू 1.5 इंटू 3.5, ठीक है, 11 इंटू 1.5 इंटू 3.5 जब आप करोगे तो यहाँ पे आपका सिंपली आंसर कितना निकल जाएगा 57.75, ये निकल जाएगा। चलिए अगला सिंप्लीफाई करना है, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 25 माइनस डिवाइड कर दोगे 2 आ जाएगा, प्लस इसको प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा 10 9 10 11, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, ठीक है। सिंपली आप 11 और 9 करोगे तो 21 हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है। आप कितना देख सकते हो 25 माइनस 2 कर दो पहले, तो ये हो गया 23 हो गया, 23 + 21 तो 4 और 4, यहाँ पे कितना आ गया आपका आंसर 44। चलिए अगला है पॉपुलेशन पूछिए आपसे, तो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द ईयर 2000 में कितनी थी 2 लाख थी, तो यहाँ पे सिंपली क्या लगाना आप CI वाला फॉर्मूला लगाना, P1
1 प्लस आर अपॉन 100 और वैल्यू 2, यहाँ पे आपका अमाउंट यानी कि टोटल निकल जाएगा। तो पी कितना है आपका 2 लाख 3 4 5 और यहाँ पे आएगा आपका 1 प्लस 8 अपॉन 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप 2 लाख 45 इंटू 4 2 जा 8 और ये 100 था, 4 2 जा 420, 2 अपॉन 25 यानी कि इसको एलसीएम ले लोगे 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25। यहाँ पे अगर आप इसको वो कर दोगे एक तरीके से पर्टिकुलरली आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आंसर कितना निकल जाएगा 2,33,280, जो कि मैंने आप लोगों को ये बताया। आप सिंपली ऐसे कर सकते हो। ट्रेन बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। ट्रेन की जो स्पीड है कि भाई 140/9 पर सेकेंड है, 140/9 पर सेकेंड है। अब वो एक पोल को 27 सेकंड में काटती है, तो पोल की तो कोई लंबाई नहीं हुई ना, पोल तो छोटा सा होता है, तो लेंथ कितनी होगी, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो 27 से, 9 3 27, तो 30 0 3 4 12 और 3 3 4 420 आपका राइट आंसर आ गया। इफ द हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ठीक है, आर बोथ डबल। देखिए पहली बात तो एक कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये बोल रहा है कि जो हाइट है और रेडियस है जो कोन का हमने डबल कर दिया, तो वॉल्यूम का कितना इजाफा होगा। तो देखिए ये पहला कोन हो गया और ये हो गया आपका दूसरा कोन, तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले वाले कोन में हमने क्या लिया था 7 × 7 लिया था, पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच भी कर दो कोई बात नहीं, हाइट को भी हमने 7 लिया था। और दूसरे वाले में हमने क्या करना है डबल करना है, आर कितना हो गया 14 × 14 और हाइट भी 7 थी तो डबल करना है। तो यहाँ पे 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई कटा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो यानी कि यहाँ पे 1:2 2 जा 4 2 जा 8, तो यानी कि वो कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। अगला है अ मैन बाउट अ चेयर। एक आदमी ने चेयर ली थी 580 रुपए में, ठीक है, ये देखो 580 में। अब व्हाट शुड ही सेल द चेयर सो दैट एज टू गेन 25%। तो यहाँ पे इसका 25% निकालकर इसमें ऐड कर देना, यानी कि मैं सिंपली इसमें 4 डिवाइडेड बाय 4 कर दे रहा हूँ। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 20, तो 145 ऐड कर देना 580 में, आपका आंसर निकल जाएगा। सिंपली आपका आंसर कितना आता है 725 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 725 होगा। या फिर क्या होगा देख लेना आप 1/4 करके, उसमें आप लोगों ने क्या करना है उसको प्लस कर देना है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे वो आंसर देखने को मिल जाएगा, कोई इसमें इतनी बड़ी चीज नहीं है 725। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे है आपने बताना है कि भाई ये जो आपको दे रखा है 5/9 ऑफ, देखिए ये दे रखा है आपको, इसको आपने सॉल्व करना है। तो 5/9 ऑफ का मतलब होता है इंटू 11/14 इंटू 42% का होता है 42/100 ऑफ होता है 540। अब आपने पहले इसको सॉल्व कर देना है, पहले इसको आप सॉल्व कर देना है यहाँ पे। तो कितना हो गया यहाँ पे देखिए 9 6 जा 60 हो गया, 9 6 जा 54, ये 0 से 0 काट दो, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये हो गया। और आप कितना करेंगे अब यहाँ पे आप, ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे कर दो 14 को 3 से करें, 3 4 12 3 3 4। अगर आप सिंपली इसे भी काट देते तो ये भी हो जाता 14 3 जा कट जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपली आपको, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए 5/9 इंटू 11/14 इंटू 42/100 इंटू 540, 14 3 जा 42, ओके, 1 0 से 1 0, 5 2 जा 10, 9 6 जा 54, ओके, 2 3 जा 6, अब पूरा कट गया है। 11 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो यहाँ पे कितना आ चुका है, यहाँ पे पर्टिकुलरली आप देख रहे हो कितना हो गया यहाँ पे आपका 11 इंटू 3 3 जा 9 99, ठीक है, आप 99। अब यहाँ पे बोल रहा है कितना स्क्वायर माइनस 45, तो कितने का स्क्वायर 99, कितने का स्क्वायर माइनस 45, तो कितना हो रहा है। तो यहाँ पे सीधा स्क्वायर को आप यहाँ ले जा लो और 45 यहाँ पे रहेगा, ये माइनस का था तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पे ये भी, तो ये माइनस का ही है और ये भी माइनस में जाएगा 99, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लस में कितना आ रहा है यहाँ पे आप देख रहे हो 144, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है यहाँ पे अंडर रूट कर दो, ये हो जाएगा आपका 12, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला है, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है आपने 24,000 में कि आपका 2 साल में जो रेट, सिंपल है, सेम फॉर्मूला लगाओ, P 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है, 24,000 में 1 प्लस आर कितना है 10/100 और ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 24,000
इंटू 11/10, 11/10, इसको 2 0 से 2 0, इसको 11 इंटू 11 इंटू 24 काट दोगे, फिर माइनस कर देना ऐसे प्रिंसिपल से। अमाउंट ये अमाउंट होती है। फिर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, सीआई कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल कितना है आपका, ये है, अमाउंट आपकी यहाँ से आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, आ क्यूब है साइड 4, क्यूब की साइड 4 है, ठीक है, और एक क्यूबॉइड की है 2 इंटू 3 इंटू, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस। देखिए 4 है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है इसका वॉल्यूम, ये क्यूबॉइड पूछ रहा है ना, वॉल्यूम में कितना डिफरेंस है, 64 हो गया इसका वॉल्यूम, और इसका होता है लेंथ टू ब्रेड्थ टू हाइट, 2 3 6 और 6 4 24, 24 और 64 में कितने का अंतर है, तो यहाँ पे आप 40 कर दोगे। ओके, सिंपल आंसर है। फाइंड द एलसीएम, एलसीएम आपने निकाला, जब फ्रैक्शन का एलसीएम हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए 2/5, 3/7, 4/9, तो जब भी हम एलसीएम करते हैं फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले का एलसीएम करते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ करते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, नीचे वाले का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। द एवरेज ऑफ 5 नंबर, तो 5 नंबर का जो एवरेज है वो है 309, तो यहाँ पे देख लो 309 इंटू 5, तो 5 9 45, 5 3 15। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, 2 नंबर का कितना है 431, तो 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, ये हो गया पहले 2 नंबर का। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर, लास्ट 2 नंबर का कितना है, ये है, तो 2 5 10, 2 1 2 3, 2 3 6 और 2 2 4, 462, 862, 463 सॉरी, और 862 कितना हो गया यहाँ पे, 3 + 2 5, 6 6 12, 8 9 10 11 12 13, तो 13 25, तो यही हो गया आपको 4 नंबर, तो 13 25 बचा कितना नंबर, 0, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आपका 220 होगा आपका सेंटर वाला नंबर। अब यहाँ पे आ रहा है P कैन डू वर्क इन 10 डेज, P अगर आधा वर्क 10 डेज में करता है तो पूरा वर्क कितने में करेगा, 20 डेज में। Q अगर 1/5 वर्क 4 दिन में करता है, तो यानी कि कितने दिन में करेगा पूरा का पूरा वर्क, तो 1/5/1 इंटू 4, तो यहाँ पे 5 20, यानी कि Q का भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो अब इन दोनों को लगा लो, कितना करता है, 1/20 + 1/20 होता है वर्क निकालने के लिए दोनों का, तो ये हो गया आपका 20, ऊपर आ गया 1 + 1 यानी कि 2/20, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 10, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 आंसर 10 डेज में। इफ द बुक कॉस्ट 10, 10 बुक की कॉस्ट कितनी है, 220 है, 250 है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15, सिंपल है, 250/10 इंटू 15 कर दो, तो 25 इंटू 15 कर दो, कितना हो जाएगा 5 25, 5 2 11 12, 1 5 5 1 2 2, तो 573, ठीक है, तो यहाँ पे 375 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 2 पाइप्स, 2 पाइप है भाई, डी और ई कैन फिल आ सिस्टम, एक 2 पाइप है, ठीक है, ये है एक पे ये है, 26 और 78 आवर्स में क्या कर रहा है, अलोन वर्क कर रहे हैं। इफ द 2 पाइप आर ओपन टुगेदर द टाइम टेकन, अब देखिए 26 और 78 में ये काम करते हैं, अलग अलग से भरते हैं, इन दोनों का पहले तो आप क्या निकाल लो, यहाँ पे एलजीएम निकाल लो, तो 78 ही आएगा, ठीक है, तो 78। अब यहाँ पे इन दोनों की यूनिट निकाल लो कि 1 घंटे में कितना करते हैं, तो ये 1 घंटे में 3 यूनिट करता है, ये 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है, यूनिट से कर रहा हूं मैं। अब आपने यहाँ पे बोलना है कि भाई जब दोनों खुले होंगे तो अब कितने में होगा, तो दोनों खुले होंगे तो यानी कि टैंक की जो कैपेसिटी है वो 78 लीटर है, और दोनों जब खुले होते हैं तो कितना यूनिट काम करते हैं, तो 4 यूनिट करते हैं, तो 4 1 जा 4 4 9 36, 19 पॉइंट समथिंग, इसमें कुछ आपको ये 19.5 आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ लैपटॉप, ठीक है, ये है, सबसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड फ्रॉम स्टोर एस, स्टोर कौन सा है यहाँ पे, एस है, ऑन ट्यूसडे। देखिए सबसे पहले आपने ट्यूसडे का निकालना है, फिर आपने यहाँ पे मंडे का निकालना है, फिर आपने यहाँ पे संडे का निकालना है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे संडे। ओके, तो पहले कर लेते हैं 68, 74 और 78, ये हो गया आपका एस का। फिर यहाँ पे पूछा है सोल्ड फ्रॉम द पी, अब पी से पूछा है, यहाँ पे पी में क्या है, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि 49 70 और 90, 49 70 और 90, इन दोनों का आपने यहाँ पे रेशियो निकाल देना है प्लस करने के बाद। सिंपल से आपको यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई आपको वो कुछ नहीं करना, जिसमें आपका आंसर 20 रेशियो 19 निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक शॉपकीपर है भाई, उसने के पास 3 प्रोडक्ट हैं, ओके, अब इसने एक को 20 30 और 40% प्रॉफिट में बेचा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट, देखिए मैंने क्या लिया, उनकी कॉस्ट का रेशियो कितना है, देखिए 4 3 और 2, तो मैंने 4 का 40 मान लिया, 30 का 30 मान लिया, 20 का 20 मान लिया। अब उसने पहले वाले को 20% फायदे में बेचा था, तो यानी कि 40 का 20% यानी कि कितना हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पे 48 में बेचा था इसको। अब इसका यहाँ पे
जो दूसरा वाला था 30 वाला, इसको 30% में कर, तो यानी कि 30 का 30% कितना हुआ 9, तो यहाँ पे 39 हो गया। अब ये जो 20 वाला था इसका 40% प्रॉफिट में बेचा था, तो 20 वाले का 40% 2 4 8 यानी कि 28, तो ये आ गया आपका रेशियो। कौन से वाले में बैठ रहा है? इस वाले में बैठ रहा है, ये आपसे पूछा गया था। द एवरेज ऑफ 5 आइटम, एवरेज कितना है 5 टर्म्स का 40 है, तो 5 इंटू 40 कर दो, तो 5 4 जा 20 यानी कि 200। द फर्स्ट ये दे रखा है आपको 50, 52, 35 और 46, तो फिफ्थ टर्म कितनी होगी? ये है, प्लस करो इसको पहले, 5 + 6 11 12 13, 5 5 10 और 14 15 16 17 18 183, तो 183 माइनस तो लास्ट टर्म 17, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये थोड़ा आपको वो करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक पाई चार्ट आपको दे रखा है। अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो बता दूं भाई, डेयरी मिल्क 25 है, 5 स्टार 20 है, स्नीकर्स 15 है, मार्स 24 है और पक 16% है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो एवरेज नंबर है डेयरी मिल्क का 25, 5 स्टार का 20 और स्नीकर्स का कितना है 15 है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच ऑफ द गिवन टाइप। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये पाई चार्ट है कि भाई एक जगह पे यहाँ पे किसी बंदे ने चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया एक जगह ले जाकर, आकांक्षा ने अपने रेसिडेंट के आसपास के लोगों को ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी, जिसमें उसने 16% पक दी, डेयरी मिल्क 25% दी, 5 स्टार 20% दी, स्नीकर 15% दी, जो मार्स थी 24% दी, ऐसे करके चॉकलेट बांटी। अब यहाँ पे पूछ रहा है एवरेज नंबर कितना है चॉकलेट डेयरी मिल्क का, डेयरी मिल्क 5 स्टार और स्नीकर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 25 20 और 15, तो ये कितना हुआ 30 40, ये हो गया 60 का एवरेज निकाल लो बाय 3 से, तो ये हो गया 20। अब ये पूछ रहा है आपसे कि चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ विच ऑफ द गिवन टाइप, तो आपने यहाँ पे बताना इज इक्वल्स टू द नंबर, किस नंबर के इक्वल है, तो 20 कौन सा है 5 स्टार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 स्टार आंसर हो जाएगा। चलिए अब जीए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जीए बहुत सिंपल है, जीए ज्यादा आपकी हार्ड नहीं थी, ठीक है, जीए में आपको ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया होस्ट द 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नवीन पटनायक, याद रखना सीएम नवीन पटनायक ने बोला था कि हम 10 सालों के लिए और इसको स्पॉन्सर करेंगे, तो उड़ीसा इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना यहाँ पे। हू अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, वो कौन है जिनको यहाँ पे पास अवे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों मिल चुका है, तो ये हो गया यहाँ पे आपका लता मंगेशकर, इनको हम बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये याद रखना, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिव कुमार शर्मा, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बचाते हैं, तो शिव कुमार शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिल जाए कई बार ये आंसर आता है, तो संतूर ये बचाते हैं। सितार के लिए कौन सा है, शहनाई के लिए तो बिस्मिल्लाह खान है, आपको पता है, ओके, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला है विच इंडियन स्टेट कोणार्क डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो कौन से स्टेट में कोणार्क, तो कोणार्क एक पहले बात सूर्य मंदिर है, भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है, जो कि कहां पर मिलेगा आपको, उड़ीसा में मिलेगा। कोणार्क की जो इमेज है वो आपको 10 रुपए के नोट में भी देखने को मिलेगी, ओके, उड़ीसा। चलिए अब ये पूछा है कि भाई आपने बताना है इनमें से किस स्टेट के पास 2 हाउस हैं। देखिए बहुत सारे स्टेट है भारत में जहां पे सिर्फ एक ही हाउस होता है, जैसे कि उत्तराखंड है वहां पे एक ही हाउस है, यूपी में 2 हाउस है, ठीक है। जिन जिन जगह पे 2 हाउस है बताता हूं मैं आपको, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, कर्नाटका। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपने बताना है 2 हाउस किसका है, तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा जहाँ पे 2 हाउसेज है, ठीक है, एक हाउस नहीं 2 हाउस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डेजर्ट, भारतीय डेजर्ट में रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको लूनी रिवर मिलेगी। लूनी रिवर निकलती कहाँ से, अरावली से निकलती है, ये रिवर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोसी रिवर कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है, जिसको हम बोलते हैं बिहार का शोक, बिहार का शोक हम इसे कहते हैं, ये एग्जाम में आ रखा है कई बार। बेतवा, केन बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की है। बेतवा नदी कहां से निकलती है, तो याद रखना ये निकलती है विंध्याचल से, ठीक है, विंध्याचल से ये निकलती है, ओके। लूनी रिवर कहां से निकलती है, अरावली से निकलती है। कहां पे विलुप्त हो जाती है, तो ये रण ऑफ कच्छ में, तो ये एकमात्र ऐसी रिवर है जो किसी एक तरीके से अरेबियन सी में और मतलब किसी सी में, किसी समुद्र में नहीं गिरती, वो यही रिवर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो यहाँ पे ये बोला है विच कंट्री वून द 2018 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, तो भाई किसने वर्ल्ड कप जीता है 2018 का, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम जीती थी
2018 का फीफा ने FIH, ओके, FIH जो इसका फेडरेशन है हॉकी का, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम को मिला था। फिर आपको ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड भी आपको रनर अप्स में देखने को मिल जाएंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी गवर्नमेंट? तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये जो बुक लिखी गई है मोदी गवर्नमेंट द न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है, यहाँ पे याद रखना आप लोग। सीताराम येचुरी CPIM के सबसे बड़े नेता है आज की डेट में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के सबसे बड़े नेता है। आईहोल किसकी कैपिटल थी? तो यहाँ पे याद रखना आप लोग भाई, पल्लव, पांड्यास और चोलास और चालुक्य, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे सदर्न एम्पायर। तो देखिए चालुक्य ने दो थे, एक तो बदामी थे, एक वातापी थे, दोनों को हम लोग एक मानते हैं। तो चालुक्य ऑफ बदामी, चालुक्यास बोल दी डायरेक्टली, तो इसके थे आईहोल इनकी कैपिटल थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे थंजौर आती है, ठीक है, चोलास की थंजौर आती है, तो ये भी कई बार एग्जाम में आपको मिलेगा। अब अगला है, अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द पॉलिसी डॉक्टर ऑफ लैब्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स का मतलब होता है हड़प की नीति, ठीक है, हड़प की नीति इसी को बोलते हैं हम लोग। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसके तहत सबसे पहले कौन सा जो क्षेत्र था उसको हड़पा था? सतारा को हमने हड़पा था, ठीक है। अब आया था अगला, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान रिसीव द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2018 के लिए। तो ये किस से रिलेटेड है? तो यहां देखना है यहाँ पे, ये है असम से रिलेटेड, और असम का क्लासिकल डांस कौन सा है? ये सटरिया है, ओके। कथक कहाँ का है? यूपी का है, ओके। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आप मुझे कमेंट में बताना। विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च वन हेल्थ? तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने इसको लॉन्च किया है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, तो ये प्राकृतिक नहीं है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से नहीं बना है। तो ये गार्डन क्या होता है? एक तरीके से आपने बनाया होता है ना, फॉरेस्ट, लेक और पॉन्ड, ये सब क्या होते हैं? पर्टिकुलरली आपने देखा होगा ये नेचुरली बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर? देखिए सॉल्ट जब आप घोलोगे ना पूरा घुल जाएगा, शुगर जब आप घोलोगे पूरा घुल जाएगा, लेकिन जब चौक आप घोलोगे ना तो नीचे रेत बैठ जाएगी, देखना आप हमेशा। तो ये चौक इनसॉल्युबल नहीं है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज? भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? तो 2000 देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1976 में 72वें अमेंडमेंट के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी जो थी उन्होंने रिकमेंड किया था, और हमने कहां से लिए हैं फंडामेंटल राइट्स? यूएसएसआर से लिए हैं फंडामेंटल राइट्स। पर्टिकुलरली आपको कौन से पार्ट में देखने को मिल जाएंगे? पार्ट आपको मिलेगा यहाँ पे 4A, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? पर्टिकुलरली आर्टिकल कौन सा है? 51A, पूरा का पूरा आर्टिकल है 51A, क्योंकि 4 क्या है? DPSP है, 4A क्या है? आपको क्या मिल जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज मिल जाएंगी, जो कि 11 है। जब ऐड करी थे तब 10 थी, एक और जोड़ी गई 2002 में, जो कि है शिक्षा का अधिकार। अगला है, एट विच बुद्धिस्ट साइट ऑफ इंडिया डिड गौतम बुद्ध फर्स्ट प्रीच द धर्मा क्या होता है? इनके एक तरीके से सरमन्स बोल सकते हो। तो इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। बोध गया में सबसे इनको क्या होता? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ये आप यहाँ पे ध्यान देना। 563 और 483 ये इनकी डेथ और बर्थ है, ठीक है, दोनों का मैंने आपको बता दिया। द ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करी गई थी 1856 में ब्रिटिश एम्पायर और सिख के बीच में। तो ये किसके बीच में था? तो यहाँ पे था ये दलीप सिंह के बीच में, और रंजीत सिंह थे सिख, एक तरीके से आप ये बोल सकते सिख के सबसे बड़े सबसे प्रतापी राजा रंजीत सिंह थे, ओके। दलीप सिंह आपको मिलेगा, इन्होंने एक तरीके से कोहिनूर हीरा भी दिया था महारानी को। अंत्योदय अन्न योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? याद ना आप लोग, ये 2000 में लॉन्च हुई थी, अभी की नहीं है। तो ये पर्टिकुलरली किसके लिए है? ये बहुत से जो सबसे ज्यादा गरीब हैं उनके लिए, उनको फ्री में राशन देने से। तो यहाँ पे व्हाट इज द सेक्स रेशियो अप्रॉक्स टू द इंडिया एज पर द सेंसस 2011 के हिसाब से आपको यहाँ पे कितना देखने को मिल जाएगा सेंसस के हिसाब से? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 940 फीमेल 940 है हमारा सेक्स रेशियो, जो कि एज पर द सेंसस 2011 के हिसाब से है। अगला है, सैम टॉक्स अबाउट एन एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक विच आर द फॉलोइंग कैन इट बी? तो यहाँ पे बात कर रहा है इग्नियस रॉक की, यहाँ पे ये सेडिमेंट्री रॉक की बात नहीं कर रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अवसादी आपने सुना होगा, ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पे आपका इग्नियस आग्नेय। तो यहाँ पे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और मार्बल ये क्या है? सेडिमेंट से बनते हैं। बसाल्ट क्या है? इग्नियस, जिसे हम बोलते हैं आग्नेय, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है कौन सा फाइनेंशियल ईयर रन होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर इंडियन इकोनॉमी रन्स फ्रॉम। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इंडियन इकोनॉमी है वो रन करती है कब से कब तक के बीच में? तो यहाँ पे आप देखोगे 1 अप्रैल से 31 मार्च,
का ये हमारा वित्तीय वर्ष होता है। विच आर द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ ओरिजिन ऑफ द ओडिसी। ओडिसी सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओडिसी डांस ओडिशा में ही हुआ होगा ना, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग ट्रेन ऑफ इंडिया इज द फास्टेस्ट। देखिए सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन, यहाँ पे इसका नाम है ट्रेन 18, 2019 में लॉन्च हुई थी और ये सबसे पहले दिल्ली से बनारस के बीच में चलाई गई थी। भारत में आपको मिलेगा एक तरीके से यहाँ पे सबसे क्या बोल सकते हो आप, सुपर फास्ट ट्रेन, ठीक है, जो कि हम बोलते हैं बुलेट ट्रेन। जो प्रोजेक्ट है वो कहां पर है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी। ये भी आता है वंदे भारत ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 130 पे लॉक करी गई है, लेकिन इसने हमने ट्रायल पे 180 टच किया है। ओके, अगला है गियासुद्दीन बलबन रूल द स्लेव डायनेस्टी टुक द टाइटल ऑफ। तो इसने किसकी टाइटल लिया था और इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है। तो ये टाइटल आप लोग यहाँ पे देख लेना कि भाई जो जिले इलाही है, जिले इलाही जिसे हम बोलते हैं शैडो ऑफ द गॉड, इन्होंने ये टाइटल लिया था और ये बंदा वही है गैसुद्दीन बलबन जिसने सिजदा और पाबोस यानी कि कदम चूमना यानी कि लेट के अपने सुल्तान को क्या करना, बख्शीश प्रदान करना या फिर एक तरीके से रिस्पेक्ट प्रदान करना, तो ये जिले इलाही इसने लिया था। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और ईटिंग सोडा ये दोनों आता है, ठीक है। एक होता है वॉशिंग सोडा और एक होता है बेकिंग, ये खाने का है, और एक है यहाँ पे क्या होता है धोने का, ठीक है, धोने का सोडा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक आता है पर्टिकुलरली आपको सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा आता है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। तो सिंपल सा है। तो जो बेकिंग सोडा होता है ये होता है NaHCO3। तो ये हो गए हमारे गाइस 100 के 100 क्वेश्चन। और आपको किस किस का जो कंप्लीट पेपर चाहिए वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।